प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष प्रभु श्री राम जी के जन्म दिवस शुभ चैत्र शुक्ल रामनवमी पर हमारे प्रभु की महिमा का, नाम का गुणगान करता हुआ एक बहुत ही मधुर पद लेकर के आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, प्रभु की नाम की महिमा अपार है। हो गए भव से पार लेके नाम तेरा। ये पद भक्तों बहुत पहले नाम की महिमा का बखान करता हुआ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद आज हम प्रभु के नाम और उनकी कथाओं की, गुणगान की महिमा का बखान करता हुआ एक बहुत ही सुंदर सा पद लेकर के आया हूं, आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा इस छोटे से संकीर्तन के बाद। भजो दशरथ नंदन जनकुलली, भजो दशरथ नंदन जनकुलली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, भजो दशरथ नंदन जनकुलली, भजो दशरथ नंदन जनकुलली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, भजो दशरथ नंदन जनकुलली। धन्यवाद भक्तों। आइए हम अपनी अब प्रभु की महिमा का गुणगान करता हुआ, उनके नाम का बखान करता हुआ एक बहुत ही प्यारा सा पद लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। राम कथा गंगा सुगमो बही जाए, या में को नहाए, या में को नहाए। राम कथा गंगा सुगमो बही जाए, या में को नहाए, या में को नहाए। श्री भागवत ज्ञान गंगा सरस बही जाए, या में को नहाए, या में को नहाए। राम नाम नदिया अगमो बही जाए, जा में को नहाए, जा में को नहाए। राम कथा गंगा सुगमो बही जाए, या में को नहाए, या में को नहाए। भागवत ज्ञान गंगा सरस बही जाए, या में को नहाए, या में को नहाए। गणपति नहाए, या में गौरा जी नहाए। गणपति नहाए, या में गौरा जी नहाए। भोले जी नहाए, या में
डमरू बजाए या मैं को नहाए या मैं को नहाए। श्री राम कथा गंगा सरस बही जाए या मैं को नहाए या मैं को नहाए। गणपति नहाए या मैं गौरा जी नहाए। गणपति नहाए या मैं गौरा जी नहाए। श्री भोले जी नहाए या मैं डमरू बजाए या मैं को नहाए जा मैं को नहाए। भागवत ज्ञान गंगा सुगम बही जाए या मैं को नहाए या मैं को नहाए। भक्तों किसी चीज की कमी नहीं है, सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नाही। आपके आसपास भले ज्यादा नजदीक न सही लेकिन कुछ फासले पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारे प्रभु के ज्ञान की, प्रभु की लीलाओं की, प्रभु के गुणगान का कार्यक्रम चलता ही रहता है। और भक्तों जो पर भाग्यशाली होते हैं, जिन पर संतों की कृपा होती है, वही इस कथा ज्ञान गंगा का रस पान कर पाते हैं भक्तों। अन्यथा हम विभिन्न कामों में व्यस्त होकर के भले हमारे बगल ही चंद कदमों के फासले पर ही कोई प्रभु का कार्यक्रम क्यों न हो रहा हो, अगर प्रभु की कृपा नहीं होती है तो भक्तों हम समय नहीं निकाल पाते हैं। इसीलिए इस कथा, इस प्रभु की ज्ञान गंगा का रसास्वादन जिन जिन लोगों ने पाया है, किया है भक्तों, उन्हीं का वर्णन हमने अपने इस पद की लाइनों के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें हमारे देवों के देव साक्षात महादेव जी भी हैं, जो बगैर हमारी मां पार्वती जी को बताए प्रभु के जन्म के पश्चात प्रभु के दर्शन करने के लिए साधु के वेश में, सन्यासी के भेष में, ज्योतिषी के भेष में काकभुसुंडी जी के साथ अयोध्या की गलियों में घूमते फिरे हैं। भक्तों, उन प्रभु की लीलाओं का क्या कहना, दर्शन हो जाने से तो साक्षात मोक्ष की प्राप्ति आप निश्चित माने, अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो गणपति नहाए या मैं गौरा जी नहाए। श्री भोले नहाए या मैं डमरू बजाए या मैं को नहाए या मैं को नहाए। श्री राम कथा गंगा सरस बही जाए या मैं को नहाए या मैं को नहाए। ब्रह्मा जी नहाए या मैं विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हमारे प्रभु के प्रत्येक लीला का दिग्दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। भक्तों, वेश बदल बदल करके क्या प्रभु का हमारे जन्म देखने आए हैं? प्रभु का ब्याह हुआ है तो जनकपुर में हमारे पधारे हैं सभी देव विभिन्न रूपों में। यह लाभ उन्होंने प्राप्त किया है प्रभु के साक्षात दर्शन का। तो ब्रह्मा जी नहाए या मैं विष्णु जी नहाए। नारद जी नहाए या मैं बीड़ा बजाए या मैं को नहाए या मैं को नहाए। श्री राम कथा
गंगा सरस बही जाए या में को नहाए, जा में को नहाए। राधा जी नहाए या में रुक्मिणी जी नहाए, राधा जी नहाए या में रुक्मिणी जी नहाए। श्री कृष्ण जी नहाए या में बंसी बजाए, या में को नहाए, या में को नहाए। भागवत ज्ञान गंगा सुगम बही जाए, या में को नहाए, या में को नहाए। राधा जी नहाए या में रुक्मिणी जी नहाए, राधा जी नहाए या में रुक्मिणी जी नहाए। कृष्ण जी नहाए या में बंसी बजाए, या में को नहाए, या में को नहाए। भागवत ज्ञान गंगा सुगम बही जाए, या में को नहाए, या में को नहाए। भक्तों, क्वार की शरद पूर्णिमा में श्री वृंदावन धाम में यमुना के तट वंशी बट पर धवल चांदनी रात्रि में वह विश्व मोहिनी वंशी बजा करके संपूर्ण गोपियों को उस महारास में शामिल होने के लिए बेसुध भागते हुए देखा है। भक्तों, वो फल है, ये गोपियां और कोई नहीं त्रेता की वो स्त्रियां हैं, ऋषि मुनियों की स्त्रियां हैं, देवियां हैं। श्री अवध की, श्री जनकपुर की, श्री कौशल प्रदेश की, अवध क्षेत्र की, वनवास के दौरान संपूर्ण भारतवर्ष की, जिन्होंने प्रभु राम को किसी ने पुत्र के रूप में, किसी ने पिता के रूप में, किसी ने भाई के रूप में, किसी ने पति के रूप में, किसी ने अपने सखा के रूप में चाहा था। मर्यादित अवतार होने के कारण हमारे प्रभु त्रेता में तो उनकी मांग नहीं पूरी कर सके थे, लेकिन जब द्वापर में कृष्ण के रूप में हमारे भगवान का अवतार हुआ, योगेश्वर श्री कृष्ण के रूप में, और संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होकर के आए, तो वो सब ऋषि मुनियों की पत्नियां आज ब्रज में आकर के पहले से ही गोपियां बन कर के इस महारास में उपस्थित हुई थी। और भक्तों, जिसने जिस रूप में चाहा, प्रत्येक गोपी के साथ हमारे योगेश्वर प्रभु कृष्ण जी ने निर्विकार भाव से उतने स्वरूप, उसी स्वरूप में प्रति गोपी के साथ महारास रचाया था भक्तों, जिसका बहुत मधुर पद हम आप सभी भक्तों के समक्ष कुछ अवधि पूर्व प्रस्तुत कर चुके हैं। वृंदावन धूम मचाई बजी मुरलिया हरि की। भक्तों, वही है कि राधा जी नहाई या में रुक्मिणी जी नहाई, श्री कृष्ण जी नहाए या में वंशी बजाए, या में को नहाए, या में को नहाए। भागवत ज्ञान गंगा सुगम बही जाए, या में को नहाए, या में को नहाए। राम कथा ज्ञान गंगा सुगम बही जाए, या में को नहाए, या में को नहाए।
ललिता जी नहाई या में विशाखा नहाई, गोपी ग्वाले नहाए या में गौएं चराए, या में को नहाए, या में को नहाए। भागवत ज्ञान गंगा सुगमो बही जाए, या में को नहाए, या में को नहाए। ललिता जी नहाई या में विशाखा नहाई, गोपी ग्वाले नहाए या में गौएं चराए, या में को नहाए, या में को नहाए। राम कथा ज्ञान गंगा सुगमो बही जाए, या में को नहाए, या में को नहाए। नंद जी नहाए या में यशोदा जी नहाई, नंद जी नहाए या में यशोदा जी नहाए। श्री उद्धव जी नहाए ज्ञान विरहा सुनाए, या में को नहाए, या में को नहाए। भागवत ज्ञान गंगा सुगमो बही जाए, या में को नहाए, या में को नहाए। नंद जी नहाए या में यशोदा जी नहाए। श्री उद्धव जी नहाए गोपियों को ज्ञान विरहा सुनाए, या में को नहाए, या में को नहाए। श्री राम कथा गंगा सरस बही जाए, या में को नहाए, या में को नहाए। तीनों मैया नहाई या में दशरथ जी नहाए। तीनों मैया श्री कौशल्या जी, श्री कैकेयी जी, श्री सुमित्रा जी, चारों भाइयों के मोह में दिन और रात का पता नहीं लगा। चौथेपन में इन प्रभु के अंशावतारों को पाकर के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को तीनों माताएं भूल गई दिन और रात का होना। उस लालित्य और माधुर्य, उस बाल लीला का सुख प्राप्त करते करते तो तीनों मैया नहाई या में दशरथ जी नहाए। श्री हनुमत नहाए राम चुटकी बजाए, या में को नहाए, या में को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगमो बही जाए, या में को नहाए, या में को नहाए। तीनों मैया नहाई या में दशरथ जी नहाए। श्री हनुमत नहाए राम चुटकी बजाए, या में को नहाए, या में को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगमो बही जाए, या में को नहाए, या में को नहाए। सुनैना जी नहाई या में जनक जी नहाए। सुनैना नहाई या में जनक जी नहाए। या में केवट नहाए धोए राघव चरण पाए, या में को
नहाए या में को नहाए। श्री राम कथा गंगा सरस बही जाए या में को नहाए या में को नहाए। भक्तों इस लाइन को पुनः एक बार और सुनने की कृपा करेंगे कि सुनैना जी नहाई या में जनक जी नहाए। चरण प्रक्षालन, प्रभु राम जी का चरण प्रक्षालन करने का मात्र 4 लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्वयं ब्रह्मा जी प्रभु का केवल अंगूठा पा गए, जिसे कमंडल में धो करके उन्होंने रखा है। दूसरा, भक्तों प्रभु के चरण धोने का अवसर हमारे श्री जनक और श्री सुनैना जी को, श्री सीता जी और प्रभु राम जी सहित चारों भाइयों का। उधर श्री सीता जी, श्री उर्मिला जी, श्री मांडवी जी और श्री चित्रकूर्ति जी, इन चारों बेटियों, इन चारों भगवानों का चरण प्रक्षालन करने का दूसरा सौभाग्य श्री जनक और सुनैना जी को मिला है। भक्तों तीसरा सौभाग्य हमारे इस केवट को मिला है, जब प्रभु वनवास को जाते हुए श्री गंगा जी के तट पर अपने ही चरणों से निकली हुई श्री गंगा जी का मान रखने के लिए नाव मांगकर पार जाने के लिए केवट से प्रार्थना कर रहे थे। गंगा के खड़े किनारे भगवान मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे भगवान मांग रहे नैया। भक्तों क्या हमारे प्रभु को गंगा जी पार करना कोई असंभव चीज थी? जिनके चरणों से निकली है वो तो स्वयं इतना कम जल कर लेती कि प्रभु ऐसे ही चले जाते, अपने कदमों से पार उतर जाते। जिस प्रकार हमारे श्री जन्म के समय मथुरा जेल में कन्हैया जी को डलिया में लेकर के, सर पर लेकर के श्री जमुना जी को हमारे वासुदेव जी पार कर गए थे, केवल प्रभु का चरण स्पर्श करने के लिए गंगा जी बही, भगवान ने डलैये से अपने पैर लटका दिए, जिससे नाक से ऊपर गंगा जमुना जी का जल न जाने पाए और कट से नीचे हमारी तुरंत यमुना जी हो गई। वही स्थिति हमारे गंगा जी की होती, लेकिन नहीं, प्रभु हमारे मर्यादा का अवतार है, इसलिए केवट से प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया हमें पार जाना, उतार दो। केवट ने चरण धोने की शर्त रख दी कि हे प्रभु, हम जानते हैं तुम्हारा सारा मर्म, प्रभु हम जानते हैं, कई जन्म हो गए भगवान, इस बार मैं धोखा नहीं खा सकता। बगैर चरण धोए मैं प्रभु अपनी नाव पर आपको नहीं चढ़ा पाऊंगा, क्योंकि वो तो जब पत्थर की शिला मात्र हमारी अहिल्या जी थी, वह पूरा नारी स्वरूप में परिवर्तित हो गई, तो मेरी तो काठ की यह नौका है। इसलिए चौथा सौभाग्य हमारे प्रभु के चरण को धोने का केवट को मिला है। और उसके बाद अगर सौभाग्य किसी को चरण धोने का मिला है तो हमारी माता शबरी को मिला है। भक्तों तो ये दुर्लभ क्षण है। तो सुनैना जी नहाए या में जनक जी नहाए, सुनैना जी नहाए या में जनक जी नहाए, या में केवट नहाए धोए राघव चरण पाए, या में को नहाए, या में को नहाए। श्री राम कथा
गंगा सुगमो बही जाए, या में को नहाए, या में को नहाए। गुरु वशिष्ठ जी नहाए, विश्वामित्र जी नहाए। इसी लालसा से हमारे ब्रह्मा जी से हमारे वशिष्ठ जी ने प्रार्थना किया था कि ये पुरोहित का निकृष्ट कार्य कर अब हम भगवान नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया था कि हे मुनि, आप चलें, और त्रेता में मैं कोई साधारण अवसर आपको नहीं दे रहा हूं। साक्षात प्रभु तुम्हारे शिष्य बनेंगे और आपके ही मार्गदर्शन में सारी लीलाएं करेंगे। ये सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। वशिष्ठ जी तुरंत तैयार हो गए। वही स्थिति हमारे विश्वामित्र जी की हुई है कि हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण को श्री दशरथ जी से मांगकर अपनी यज्ञ रक्षा के बहाने से लाए हैं, और जनकपुर धनुष यज्ञ का निमंत्रण पाकर वहीं से सीधे ले जा करके जो को दशरथ जी से मांग कर ले गए थे। और अंत में 4 बहुओं, चारों भाइयों के लिए 4 बहुओं का जनकपुर में इंतजाम करके और ब्याह करा करके लाए हैं। भक्तों, तो ये सौभाग्य भी कि गुरु वशिष्ठ जी नहाए, विश्वामित्र जी नहाए। गुरु वशिष्ठ जी नहाए, विश्वामित्र जी नहाए। शिला अहिल्या नहाई, राघव चरण रज पाए, या में को नहाए, या में को नहाए। भागवत ज्ञान गंगा सरस बही जाए, या में को नहाए, या में को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगमो बही जाए, या में को नहाए, या में को नहाए। चारों भैया नहाए, श्री सुमंत्र जी नहाए। चारों भाई स्वयं प्रभु श्री राम जी, राम से बड़ा राम का नाम अंत में निकला ये परिणाम। भक्तों, तो प्रभु भी स्वयं इस लालसा को नहीं छोड़ पाते हैं। तो चारों भैया नहाए, मंत्री सुमंत्र जी नहाए। मैया सबुरी नहाई, बेर जूठे खवाए, या में को नहाए, या में को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगमो बही जाए, या में को नहाए, या में को नहाए। चारों भैया श्री राम, प्रभु श्री राम, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी, तो चारों भैया नहाए। मंत्री सुमंत्र जी नहाए। मैया सबुरी नहाई, बेर जूठे खवाए, या में को नहाए, या में को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगमो बही जाए, या में को नहाए, या में को नहाए। भजो रे मन राम नाम सुखदाई, सबरी के जूठे बेरन में भर गई कौन मिठाई। अपने मुंह से हमारे प्रभु ने बखान किया है कि मैया सबरी के इन जूठे बेरों में वो स्वाद मैंने जीवन में पाया है जो अपनी माँ कौशल्या जी के भोजन को छोड़कर और कहीं नहीं पाया। अपनी तीनों माताओं के द्वारा दिए गए भोजन को छोड़कर और कहीं नहीं पाया। भक्तों, वो सबरी जी धन्य है हमारी माता, जिन्हें
नवधा भक्ति का ज्ञान भगवान ने दिया कि इस पृथ्वी पर अगर कोई नवधा भक्त की अधिकारिणी है तो वो मैया शबरी आप हैं। और नवधा भक्ति का ज्ञान दे करके प्रभु ने तत्काल मैया शबरी को अपने धाम भेज दिया है। मैया शबरी की प्रार्थना पर योगाग्नि से स्वयं हो गए कि प्रभु दर्शन की ही मात्र अभिलाषा थी, जो आज पूरी हो गई। हमारे गुरु मतंग जी ने कहा था, प्रभु 10,000 वर्ष हो गए मैं केवल आपके दर्शन की अभिलाषा लिए जी रही थी। भक्तों, परम भाग्यशालिनी हमारी मैया सबरी रही हैं। रहिया देखत उमर गई सारी, कुटी में कब आओगे अवध बिहारी। रहिया देखत उमर गई सारी, कुटी में कब आओगे अवध बिहारी। भक्तों, जब हम अपने प्रभु, हमारे प्रभु मैया शबरी के यहाँ तक पहुँचेंगे तब हम ये अपना मधुर पद आपके समक्ष निवेदित करेंगे। लेकिन प्रसंग जहाँ आ जाते हैं वहाँ हल्का सा बगैर मैया के हमारा शबरी माँ के हमारे प्रभु राम का चरित्र अधूरा है। तो भक्तों, वही है कि चारों भैया नहाए या में सुमंत्र जी नहाए, मैया शबरी नहाई बेर जूठे, खवाए या में को नहाए या में को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, या में को नहाए या में को नहाए। सूर जी नहाए या में मीरा जी नहाई, सूर जी नहाए या में बाह छुड़ाए जात हो निबल जान कर मोह, और हृदय से जब जाओगे सबल बदोगे तो। भक्तों, सूरदास जी हमारे प्रभु का नाम लेते हुए आगे पड़े एक सूखे कुएं में गिर गए। लेकिन जब हमारे कन्हैया जी छोटे से बालक का स्वरूप धर के गए कि बाबा जी मैं आ गया हूं, मेरा हाथ पकड़ लो और कुएं से आओ, आपको बाहर करने आए हैं। सूरदास जी ने कहा, भैया लाला, मैं दोनों आंखों से ज्योत विहीन हूं, मैं आपको देख नहीं पा रहा तो मैं कैसे आपके हाथ पकड़ लूंगा? क्या आपको तो दिखाई दे रहा है, आप हमारा हाथ नहीं पकड़ सकते, और मुझे निकलने की कोई जल्दी भी नहीं। मैं तो अपने लाला को याद कर रहा हूं, कभी न कभी तो आएगा भाई हमारा लाला, हमें निकालेगा। भक्तों, हमारे कन्हैया जी का तो ये विनोद था, तुरंत हमारे सूरदास जी को निकाला है और सूरदास जी ने अपना कन्हैया का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। पूछा, बाबा कहाँ जाना है? बाबा ने कहा कि वृंदावन धाम अपने कन्हैया जी के दर्शन के लिए हम यहाँ से निकले थे, राधा जी और कन्हैया जी के, और यहाँ रास्ता में कुएं में अचानक मेरा पैर फिसल गया। मेरी एक ही अभिलाषा, किसी तरीके से मैं वृंदावन पहुंच जाऊं। कन्हैया जी ने कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो बाबा और चलो, हम आपको वृंदावन छोड़ देते हैं। भक्तों को थोड़ी दूर के बाद जाने पर हमारे कन्हैया जी को विनोद सूझा और सूरदास जी का कहा कि बाबा आपने इतनी मजबूती से हमारी कलाई पकड़ रखी है कि हमारी कलाई दर्द होने लगी।
बाबा जरा सा ये हाथ छोड़कर ये हाथ पकड़ लो, थोड़ी देर हमारे इस हाथ को आराम मिल जाए। हमारे सूरदास जी कन्हैया जी के कहने में आ गए। उन्होंने भी हाथ कन्हैया जी का छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा कन्हैया जी भाग गए। सूरदास ने तुरंत यही कहा था कि बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहि। अरे हृदय से जब जाओगे सबल बदोगे तो। भक्तों, इतना विश्वास था अपने उस परमेश्वर से, और ये साक्षात हमारे कन्हैया की लीला थी। भागते हुए जब गए तो राधा जी ने पूछा कि क्यों इतना आप दौड़ते हुए हाँफते हुए किसके भय से आ रहे हैं। तो चूंकि कन्हैया जी को तो हमारा विनोद सूझा हुआ था, उन्होंने राधा जी से कहा कि अरे एक बाबा है, अब वो कुएं में देख नहीं पाया, गिर गया था, मैं उसको निकाला और निकाल कर उससे पूछा कि बाबा कहाँ जाना। उसने कहा वृंदावन जाना है, श्री राधा जी और श्री कन्हैया जी के दर्शन के लिए हम घर से निकले हैं। लेकिन इतने जोर से उसने हमारे हाथ पकड़ रखा था कि मेरा हाथ दर्द करने लगा, और मैंने प्रार्थना किया कि बाबा जरा सा ये हाथ हमारा दर्द करने लगा है और जरा सा छोड़कर हमारा ये हाथ पकड़ लो, इस हाथ को थोड़ा आराम आ जाए। और मैं किसी तरीके से छुड़ा करके आया हूं, बाबा बहुत खतरनाक आदमी है। राधा जी की उत्सुकता हुई कि क्यों ना हम देखते हैं, अगर ऐसा भक्त है तो। राधा जी गई और उन्होंने पूछा कि बाबा कहाँ चलना है। वही बात राधा जी से भी कहा कि बिटिया मुझे अपने राधा और कृष्ण के दर्शन करने श्री वृंदावन धाम जाना है। उन्होंने कहा बाबा आओ हमारा हाथ पकड़ लो और चलो, हम तुम्हें वृंदावन धाम छोड़े देते, हम भी वहीं चल रहे हैं। अब राधा जी ने अपना हाथ पकड़ा दिया। थोड़ी देर के बाद राधा जी को भी विनोद सूझा और उन्होंने कहा कि बाबा मेरा भी हाथ दर्द करने लगा है, जरा सा थोड़ी देर मुझे आराम दे देते और मेरा ये हाथ पकड़ लेती। ना हाथ पकड़ में आज पैर पकड़ लें आप। जैसे ही हाथ छोड़ा और राधा जी भी भग करके कन्हैया जी के पास जाने लगी, तुरंत पैर राधा जी का हाथ में आ गया हमारे सूरदास जी के, और वो पायल जो पहने हुई थी थोड़ा सा ढीली थी, पायल ही रह गई हाथ में और राधा जी आगे चली गई, लेकिन पायल एक हमारे सूरदास के हाथ में रह गया। जब भागते हुए कन्हैया जी के पास तो कन्हैया जी ने पूछा कि मैंने कहा था कि बाबा बड़ा खतरनाक है, पकड़ उसकी बड़ी मजबूत है, और तुम नहीं मानी, और ये पायल कहाँ गिरा आई। तब उन्हें ध्यान आया कि अरे, तुरंत दौड़ी दौड़ी बाबा के पास फिर गई और कहा कि बाबा हमारी पायल गिर गई थी आपके पास, हमारी पायल दे दो। तो कहा बिटिया दूसरा पैर आप दो अपना, हम पहले पायल देख तो ले दूसरे पैर की कि आप ही की पैर की वो पायल है या नहीं। तो उन्होंने कहा बाबा आपके तो कोई, आप तो देख नहीं पाते, आप कैसे पहचान पाएंगे कि जो पायल एक हमारे पैर में बची है उसी की जोड़ी वाला पायल आपके हाथ में है। तुरंत राधा जी को दया आ गई और उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा मैं आपको नेत्र ज्योति प्रदान करता हूं, ऐसा भक्त इस पृथ्वी पर मैंने दूसरा नहीं देखा। तुरंत कन्हैया जी भी उसी जगह प्रकट हो गए और दोनों युगल सरकार को सूरदास जी ने राधा जी द्वारा प्रदत्त ज्योति से भर नयनों से देखा। तुरंत राधा और कन्हैया जी ने सूरदास जी से कहा कि सूरदास जी आप जो चाहे हमसे मांग ले। सूरदास जी ने कहा प्रभु मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। जिन नयनों ने आप के द्वारा प्रदत्त ज्योति से आपका दर्शन पाकर अपनी आंखों में बसा लिया, अपने हृदय में बसा लिया, अब इन आंखों से मैं दोबारा किसी दूसरे का दर्शन नहीं करना चाहता। प्रभु मुझे फिर से सूरदास बना दो।
भक्तों, मजबूर से हमारे प्रभु जी को वरदान मांगने के लिए कह दिया था। ऐसा भक्त इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं हुआ है। उस समय का हमारे सूरदास जी का गाया हुआ श्री युगल सरकार का मधुर पद जब कभी मौका आएगा तो आपको सुनाएंगे। बनी रहे राधा कृष्ण की जोरी, बनी रहे राधा कृष्ण की जोरी, बगन बनी रहे राधा कृष्ण की जोड़ी। किशोर मेरे कान्हा राधा जी मेरी किशोरी, किशोर मेरे कान्हा राधा जी मेरी किशोरी, बनी रहे राधा कृष्ण की जोड़ी। भक्तों, कभी आगे जब भगवान चाहेंगे आपके समक्ष ये सूरदास जी का मधुर पद उनकी भावनाओं को व्यक्त करता हुआ जो मैंने बनाया है आप सभी भक्तों के समक्ष निवेदित करेंगे। फिलहाल पद बड़ा न हो जाए तो आइए हम आगे चलते हैं। इस लाइन को एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि सूर्य जी नहाए या मैं मीरा जी नहाई, सूर्य जी नहाए या मैं मीरा जी नहाई, तुलसीदास जी नहाए रामायण बनाए या मैं को नहाए जामे को नहाए श्री राम कथा, गंगा सुगम बही जाए या मैं को नहाए जामे को नहाए श्री सूर्य जी नहाए या मैं मीरा जी नहाई, तुलसीदास जी नहाए रामायण सुनाए या मैं को नहाए जामे को नहाए श्री राम कथा, गंगा सुगम बही जाए जामे को नहाए या मैं को नहाए। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का अपने प्रभु से निवेदन है कि संत जन नहाए या मैं भक्त जन नहाए, संत जन नहाए या मैं भक्त जन नहाए, दया शंकर नहाए या मैं प्रभु गुण गाए जामे को नहाए या मैं को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए या मैं को नहाए या मैं को नहाए, भागवत ज्ञान गंगा सरस बही जाए या मैं को नहाए या मैं को नहाए। भक्तों, इस अंतिम लाइन पर एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि संत जन नहाए या मैं भक्त जन नहाए, संत जन नहाए या मैं भक्त जन नहाए, दया शंकर नहाए या मैं प्रभु गुण गाए या मैं को नहाए या मैं को नहाए श्री राम कथा, गंगा सुगम बही जाए या मैं को नहाए या मैं को नहाए, भागवत ज्ञान गंगा सुगम बही जाए या मैं को नहाए या मैं को नहाए।
धन्यवाद भक्तों। प्रभु की महिमा का, नाम का गुणगान करता हुआ हमारा ये पद यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे को दबाकर लाइक भी करें, जिसको आपके कमेंट बॉक्स में देखकर हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि प्रभु के हमारे इन भक्त को हृदय से वास्तव में ये पद पसंद है। भक्तों, एक निशान छोड़कर अगला निशान तिरछा सा एक शेयर का भी होता है। भक्तों, उसको भी दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार और इष्ट मित्रों तक भी मैं अपने प्रभु की लीला, नाम और महिमा का गुणगान करता हुआ इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो सकूं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ लाल SUBSCRIB सब्सक्राइब शब्द होता है, यह एक छोटी सी घंटी बनी होती। भक्तों, उसको भी दबा करके हमारे डॉक्टर SS पांडे महाराज दयाशंकर नाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे 2 फायदे होते हैं भक्तों। एक तो प्रति 8 दिन के बाद 9वें दिन प्रातः 10 से 11 के बीच में YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले हमारा नया पद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो YouTube चैनल की ओर से भेजे जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से जो SMS की भांति एक छनकार देता हो या छोटी सी विसिल देता हुआ आपकी मोबाइल पर पहुंच जाता है और आप तत्क्षण ये जान जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण हमारे प्रभु के गुणगान का वो पद सुन करके प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और भक्तों, आपके सब्सक्राइब करने से दूसरा सबसे बड़ा लाभ हमें होता है कि हमें बहुत बल मिलता है कि आज इस घोर कलयुग में भी जहाँ प्रभु का नाम लेना अगर हम गुनाह ना कहें तो कोई अच्छी बात नहीं लोग समझ रहे हैं इस भौतिक भाग भरी जिंदगी में, वहाँ हमारे भक्तों की संख्या, सब्सक्राइब करने वाले भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। भक्तों, इस उम्र में प्रबल विरोध के कारण हम किसी साजबाज का इंतजाम करने में अपने को असमर्थ पाते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें जो काम सौंपा है हम अनवरत लाख विरोध के बावजूद भी अपने प्रभु के गुणगान को जब तक आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाऊंगा करता रहूंगा। तो भक्तों, हमारा आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है। मुझे बहुत बल मिलता है आपके सब्सक्राइब करने से, हौसला हमारा बढ़ जाता है। भक्तों, मुझे पूरी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे पूर्व पदों की भांति हमारे प्रभु के नाम महिमा के गुणगान का ये पद भी आपकी कृपा का पात्र होगा। भक्तों, आपकी कृपा का मैं हृदय से आभारी रहूंगा। आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद।